अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। जब तक तहरीक इंसाफ का प्लान बी खुफिया रहा उस वक्त तक प्लान बी महफूज रहा, मगर जैसे ही प्लान बी की रुदार मीडिया में नशर हुई, कुछ तफसील सामने आई, छोटी पार्टी का नाम मालूम हुआ, इंतखाबी निशान का इल्म हुआ, फौरन ही इस छोटी पार्टी के सरबराह को उठा लिया गया। उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम लेना नहीं था, लेकिन तहरीक इंसाफ नजरियाती के सरबराह अख्तर इकबाल डार ने पुराने बहाने को इस्तेमाल में लाते हुए कहा, मेरे फोन की बैटरी बंद हो गई थी, इसलिए मुझसे कोई राब्ता नहीं हो सकता था। तहरीक इंसाफ ने जब हर तरफ से अपने ऊपर यलगार देखी और महसूस हुआ उनका इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा, चुनांचे उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले अपने साबिका लीडर अख्तर इकबाल डार, जिन्होंने परवेज खटक की तरह अपनी अलग जमात बना ली थी, उनसे एक खुफिया मुआहिदा तश्कील दिया, जिसके मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को छीन लिया गया तो इस सूरत में अख्तर इकबाल डार की पार्टी तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान बल्लेबाज को इस्तेमाल में लाकर इलेक्शन लड़ा जाएगा। मुआहदा तय पाने से पहले सीट एडजस्टमेंट भी की गई। बाकौल तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन, बाद में पीटीआई नजरियाती के सरबराह अख्तर डार ने कहा, तहरीक इंसाफ का मिशन बहुत मुकद्दस है, इसलिए मैं बहुत कम सीटों पर एडजस्टमेंट करूंगा। अब सिर्फ मुझे शेखुपुरा में कौमी असेंबली की 4 सीटें दे दें, क्योंकि मैं शेखुपुरा में अपने कुछ अफराद को एडजस्ट करना चाहता हूं। चुनांचे डार साहिब के कहने पर उन्हें शेखुपुरा में नेशनल असेंबली की 4 सीटें दी गई हैं। उन 4 सीटों के अलावा उन्होंने मजीद सीटों की डिमांड नहीं की, क्योंकि तहरीक इंसाफ से जो कुछ उन्होंने तलब किया था दे दिया। रऊफ हसन ने मीडिया से बात करते हुए बताया, अख्तर डार की तहरीक इंसाफ नजरियाती से 2 हफ्ते कबल मुआहिदा तय पाया था। पीटीआई अख्तर डार से तय पाने वाले मुआहिदे को मीडिया में जारी कर रही है। अवाम खुद देख ले और मुआहिदा पढ़ लें ताकि मालूम हो सके दोनों पार्टियों के माबैन कौन सी दफक मुआहिदे में तय पाई। चुनांचे तहरीक इंसाफ ने दोनों पार्टियों के दरमियान तय पाने वाला मुआहिदा मीडिया में जारी कर दिया। मुआहिदे में अख्तर डार के दस्तखत मौजूद हैं। दस्तखत को साफ देखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, जो दोनों पार्टियों के माबैन होने वाले मुआहिदे को जाहिर करता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन बाकायदा फरीक और हरीफ बनकर तहरीक इंसाफ के मदी मुकाबिल है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के प्लान बी का इल्म हुआ तो उन्होंने प्लान बी को नाकाम करने के लिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्ट्रेटजी तश्कील दी। इलेक्शन कमीशन ने किसी दीगर जमात का इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने पर ही पाबंदी लगा दी, यानी ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब सूरत हाल कुछ यूं है, तहरीक इंसाफ अख्तर डार की पीटीआई नजरियाती का इंतखाबी निशान बल्लेबाज इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर पाबंदी आयद कर दी है। अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास ना एक इंतखाबी निशान होगा और ना एक इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ सकती है, बल्कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार अलग अलग इंतखाबी निशानों के तहत इलेक्शन लड़ेंगे। एक और बात है, इलेक्शन कमीशन ने किसी दीगर पार्टी का निशान इस्तेमाल करने पर पाबंदी तहरीक इंसाफ पर ही लगाई है। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियाट के इंतखाबी निशान को इस्तेमाल करके इलेक्शन लड़ती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियाट का इंतखाबी निशान तीर है। इस निशान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करती है और इलेक्शन लड़ती है। इसी तरह एक और मिसाल पेश की जा सकती है। जमीयत अहली हदीस के साजिद मीर का इल्हाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। वो हर इलेक्शन में नून लीग का इंतखाबी निशान इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि सेंट का इलेक्शन भी नून लीग के इंतखाबी निशान के तहत लड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ तहरीक इंसाफ से तकलीफ है, इजाजत नहीं दीनी तो तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दीनी। पाकिस्तान की दीगर पार्टियां जिस तरह मर्जी इलेक्शन लड़े, एक दूसरे का इंतखाबी निशान इस्तेमाल करे, इलेक्शन कमीशन को न कोई एतराज है, न कोई परवाह और न कोई आइन और कानून आड़े आता है। इलेक्शन कमीशन ने हर इस इक़दाम के खिलाफ कदम उठाना है जो तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाता हो, जिससे तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा मुफाद मुयस्सर हो। इलेक्शन कमीशन कूद कर दीवार की तरह सामने आ जाता है और कोशिश करता है इस फायदे और मुफाद को किसी कानून की आड़ लेते हुए खत्म कर दे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ा, इलेक्शन कमीशन करता है। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान को वापस लेने से मुताल्लिक ही देख लीजिए इलेक्शन कमीशन ने कितनी कोशिशें की हैं। पहले खुद इलेक्शन को काल अदम करार दिया, फिर दोबारा इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म दिया,
फिर पीटीआई के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। तहरीक इंसाफ 2 बार पेशावर हाई कोर्ट गई। इलेक्शन कमीशन भी तहरीक इंसाफ के ताक़ुब में 2 बार पेशावर हाई कोर्ट गया। पेशावर हाई कोर्ट में नाकामी के बाद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में फरीक की हैसियत में चला गया, यानी जब तक तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वापस नहीं हो गया, इलेक्शन कमीशन अपनी मुखालफत से बाज नहीं आया। अब तहरीक इंसाफ बेनाम व निशान है, इलेक्शन बगैर किसी निशान के लड़ेगी। तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं है, इसका मतलब है पीटीआई आधा इलेक्शन हार चुकी है। कहने का मतलब है मिनारिटी की सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। इसी तरह मखसूस सीटें भी तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, जिसमें औरतों की सीटें भी शामिल हैं। इंतखाबी निशान न मिलने से अंदाजा लगाया जा सकता है किसी भी सियासी पार्टी को कितना ज्यादा इंतखाबी नुकसान बल्कि हुकूमत साजी में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तहरीक इंसाफ के तमाम तर नुकसान की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के कंधों पर जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने दीगर सियासी पार्टियों को छोड़कर महज तहरीक इंसाफ को अपने रडार पर रखा हुआ है। दीगर सियासी पार्टियों को जमाती इंतखाबात पर छूट दे रखी है, मगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ शिकना कसा हुआ है, क्योंकि जब बड़ों का मकसद तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना है, इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं देना, फिर दीगर सरकारी इदारों की क्या मजाल है वो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में शामिल होने दें या इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। इसीलिए पहले कागजात नामजदगी छीने गए, पकड़ धकड़ हुई। अब तहरीक इंसाफ के जिस उम्मीदवार के पास बल्लेबाज का इंतखाबी टिकट था, इससे टिकट छीनने की कोशिशें की गई ताकि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार बल्लेबाज के इंतखाबी निशान पर भी इलेक्शन में हिस्सा न ले सके। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।